रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। आज के एपिसोड में मैं आपको कुंभ स्नान की महिमा के बारे में बताता हूँ। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ मैं आपके लिए हमारे पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूँ। हाल ही में मैं पहुंचा महाकुंभ में, जहाँ मैंने स्नान किया। तब मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि महाकुंभ में स्नान का फल आखिर क्या होता है, महाकुंभ के स्नान की महिमा क्या है। तो जब मैंने पता किया तो अग्नि पुराण के अनुसार बताया गया कि प्रयागराज में प्रतिदिन स्नान का फल उतना ही है जितना कि प्रतिदिन करोड़ों गाय दान करने से मिलता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10,000 या उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य मिलता है उतना ही माघ के महीने में संगम स्नान से मिलता है। पद्म पुराण में माघ में प्रयागराज का दर्शन दुर्लभ कहा गया है और कहा गया है कि यदि यहाँ स्नान किया जाए तो बहुत फलदायी होता है। इसके साथ साथ अगर हम कुंभ के स्नान की बात करें, अभी तक तो हम माघ महीने में स्नान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कुंभ स्नान की बात करें तो स्कंद पुराण में कहा गया है सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी कि कार्तिक मास में गंगा में 1 बार स्नान करना, माघ मास में संगम पर 100 बार स्नान करना, वैशाख मास में नर्मदा में 1 करोड़ बार स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो महाकुंभ में 1 बार स्नान करने से मिल जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी कुंभ स्नान की प्रशंसा करते हुए कहा गया है अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नाने तत्फलम। यानी कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 1 बार कुंभ के स्नान पर मिल जाता है। तो ये है महाकुंभ में स्नान की महिमा। आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताइए, ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही, सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।